हम खाना खाते हुए बात कर सकते हैं। पता नहीं हम लोग क्या बात करेंगे। करीम मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। एहतियात से। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। फातिमा गुल, बेटा तुम्हें यकीन है कि तुमने यही सब कुछ सुना था? हाँ, तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो गई कहीं? नहीं, मैंने खुद सुना है। आपा, जो कुछ उसने किया वो गलतफहमी नहीं हो सकती। वो कैसे कह सकती है? ये सब कुछ कैसे कर सकती है वो? हेलो, वेलकम सर। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। आप किस टेबल पे बैठना चाहेंगी? कहीं पर भी बैठ जाओ, मुझसे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा, हाथ पैर में जान नहीं है। चले वो सामने बैठते हैं। उसने मेरे हाथ पैर जोड़े कि किसी को मत बताना। कैसी औरत है। वो उस आदमी से कहाँ मिलती है? किसी रेस्टोरेंट में मिली थी। क्या उसे पसंद करती है? जो कुछ तुमने मुझे बताया उसके बाद तो लगता है वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। जी सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? कोफ्तों के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो इस वक्त कुछ नहीं खा पाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें खाना होगा, बिल्कुल खाएंगे। 3 प्लेट कोफ्ता। और पीने में? मेरे लिए 1 बोतल पानी। फातिमा गुल, कोला? कोला अच्छा लगता है इसे। 2 कोला कर दें। ओके सर। मुझे लगता है वो कल भी उसी से मिली थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में किया, वरना मैं पता नहीं क्या कर जाती। आपा, मेरी बेटी, मुझे पता है मैं खुद कितनी अफसरदा हूँ। ये सब कुछ अपने भाई को कैसे बताऊंगी मैं? और मुराद का क्या होगा? हाँ, और ये पापा, मेरा भाई ये सब नहीं झेल पाएगा, वो मर जाए। सुकून से मेरा बेटा, सुकून से। मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। ये ऐसा कांटा है जो मैं नहीं निकल सकती, लेकिन निकलना पड़ेगा हमें ये कांटा। कोई हल निकाल लेंगे हम। चाह के भी ये बात मैं अपने भाई से नहीं छुपा सकती। तुम ठीक कह रही हो, ये आसान नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि मुराद और राहिमी का दिल दुखाए बगैर कैसे हल हो सकता है ये। बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा, उन्हें बताए बगैर नहीं हल हो सकता ये। वो सालों से हमें बेवकूफ़ बना रही है, मैं ये नहीं होने दूंगी अब, हरगिज़ नहीं। मेरे दिमाग ने तो काम करना छोड़ दिया है, मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मुकद्दस इस तरह का काम कर सकती है। उसे हमारे साथ ही सब कुछ करने का हक नहीं है। रो मत, चुप कर जाओ। ये लीजिए। शुक्रिया भाई। शुक्रिया। वो टेलीफोन पे किराए की जगह लेने की बात कर रही थी और वो राहिमी को छोड़ने का प्लान कर रही है। ये कह रही है? जी हाँ, ये सब तो राहिमी के लिए और भी मुश्किल होगा। वो कैसा दिखता है? लंबा सा है, काले काले बाल हैं उसके। ज्यादा तफसील से नहीं देखा मैंने, मैं तो बस भाग गई वहां से। क्या तुम इस जैसे किसी आदमी को जानती हो? शायद वो शादी से पहले एक दूसरे को जानते हो। तुम जानते हो? राहिमी और मुकद्दस कैसे मिले थे? पता नहीं। क्या उनकी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी? मैं नहीं जानती। मतलब वालिदैन के वफ़ात के बाद एक दिन अचानक भाई ने बोला कि उसको शादी करनी है, और इस तरह से ये औरत हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो गई। मैं तो जानती भी नहीं थी कौन है, कहाँ से आई है। पता नहीं कहाँ से आ गई हमारी दुनिया में। है, चलो अपने बाल ठीक कर लो तुम, और उसके सामने ना एक अच्छी लड़की बन के रहना, वरना वो सोचेगी कि तुम शरारती हो और मुझसे शादी नहीं करेगी वो। तो क्या तुम उदास हो जाओगे? हाँ ना, होगा। और वैसे भी इसके अलावा वो हमारी देखभाल करना चाहती है, हमारे कपड़े और बर्तन धोएगी। वो तुम्हारी माँ की तरह होगी। वो बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छी लगेगी, लेकिन तुम्हें भी अच्छा बन के रहना होगा। और अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो? परेशान नहीं हो तुम, वो बहुत अच्छी है, वो तुम्हें पसंद करेंगी। और अगर उन्होंने तुम्हें पसंद ना किया तो मैं उनसे शादी नहीं करूँगा। सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। तुम्हारा ख्याल भी कैसे रख पाऊँगा पता नहीं, मैं शायद नहीं रख पाऊँगा तुम्हारा ख्याल, ये बात पता है मुझे।
और वैसे भी उसका कोई नहीं है, वो तुम्हें पसंद करेगी और हम एक दूसरे की मदद करेंगे, हम एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। आ जाओ तुम्हें मिलवाता हूँ। आओ चलें। ओह वेलकम डियर। तो राइमी ये खूबसूरत लड़की फातिमा गुल है? हाँ हाँ, ये फातिमा गुल ही है, मेरी फातिमा गुल। कितनी खूबसूरत और जवान लड़की है। हेलो फातिमा गुल, मैं मुकद्दस हूँ। फातिमा गुल, मुकद्दस, मुकद्दस अब से तुम्हारा ख्याल रखेगी और मदद करेगी। तुम्हारी मददगार और तुम्हारी दोस्त, हम इकट्ठे रहेंगे, ठीक है? मुकद्दस से मिलके खुशी हुई? खुश हो ना? हाँ। हाँ। मेरे साथ आके बैठो। आओ स्वीटी, हम बहुत अच्छी दोस्त बनेंगे। बैठो बैठो। फिर कुछ दिन बाद उनकी शादी हुई। कोई तकरीब नहीं हुई थी क्योंकि वालिदैन का इंतकाल हुआ था। हमारा फार्म फिर से चलने लगा क्योंकि वो भाई की मदद कर रही थी। और फिर कुछ अरसे बाद मुराद पैदा हो गया। उनकी शादी के 7 महीने बाद ही मुराद की पैदाइश हो गई। उस वक्त तो एहसास नहीं हुआ, लेकिन वो एक दफ़ा मुझे भी ये बात बता चुकी है कि मुराद वक्त से पहले पैदा हो गया था। इसका मतलब है वो शादी के वक्त एक्सपेक्ट कर रही थी। यही वजह थी कि उसने मेरे भाई से शादी की और इस तरह उसने हमें धोखा दिया। मेरा भाई उसे कितना चाहता है, उसे खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं करता वो। मेरे भाई ने किसी के बच्चे को अपने गले लगा लिया। मैंने मुराद को अपना भतीजा समझ के कितनी मोहब्बत थी। फातिमा गुल, जाने दे उसे जो उसने मेरे और मेरे भाई के साथ किया, लेकिन मुराद, उसने जो मुराद के साथ किया मैं इसे कभी भूल नहीं सकती। मैं अपने भाई से ये नहीं छुपा सकती। ये बात कबूल करना मुश्किल है, इसलिए मेरे भाई को जानना होगी ये बात, ताकि वो फैसला कर सके। मैं तो उस वक्त तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती क्योंकि मेरा दिमाग तो अभी तक काम नहीं कर रहा। माफ़ कीजिएगा सर, ये आपको पसंद नहीं क्या? नहीं, हमें पसंद है। असल में हम लोग बातों में लग गए थे तो खाने की तरफ तवज्जो नहीं ठीक है, रही। एंजॉय करें। हाँ शुक्रिया, बहुत बहुत। चलो चलो खाना खाते हैं। चलो फातिमा गुल शुरू करो। फातिमा गुल कुछ खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत है, प्लीज खा लो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम? हाथ पकड़ो इसके। छोड़ो। क्या चाहते हो मुझसे? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, क्या समझते हो? तुम्हें लगता है कि तुम बिलाल भाई के एहसासों के मालिक बन जाओगे और उनको आसानी से धोखा दे के उनको बेवकूफ बना दोगे? हाँ, आंसू को बिजनेस से हटा के तुम क्या समझते हो अपने आप को? ये इतना आसान नहीं है, समझे? उन्होंने पैसा लगाया है। एक बार बिलाल भाई को आ जाने दो, फिर देखना। तुम यहाँ से एक भी लड़की को नहीं ले जा सकते। इसकी बहुत बड़ी सजा है। इस बात को तुम अपने लिए धमकी ही समझो। अपनी ये चालाकियाँ खत्म कर दो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। बिलाल भाई से दुश्मनी करने आए थे? चलो छोड़ो, आ जाओ।